हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 हमारा क्या है, वो है कार्बन एंड इट इज कंपाउंड। तो हम देखते हैं चैप्टर नंबर 4 में हमें क्या का जो हमें क्या पढ़ना है, क्या क्या हमारे टॉपिक्स है। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है कार्बन। सबसे पहले ये आता है कि कार्बन होता है क्या है। तो कार्बन क्या है, कार्बन एक एलिमेंट है। तो हम लिख सकते हैं कार्बन इज एन एलिमेंट। कार्बन क्या है, एक एलिमेंट है। अब हमसे क्या, अब हम देखते हैं जो हमारा कार्बन है, जो कार्बन का रिप्रेजेंट करने का तरीका है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कार्बन को, सी से। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, वो होता है 6। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, कार्बन की वैलेंसी होती है 4। कॉन्फ़िगरेशन कितनी होती है, कॉन्फ़िगरेशन होते हैं 2,4। कार्बन हमारे कौन से बॉन्ड बनाता है, वो बनाता है कोवलेंट बॉन्ड। और क्या करता है हमारा कार्बन, जो हमारा कार्बन है वो क्या करता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या करता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की क्या करता है, शेयरिंग। यही हमारा कार्बन में पूछा जाता है। और जो कार्बन के बॉन्ड होते हैं वो होते हैं 4, 1 2 3 4। कार्बन के कितने बॉन्ड होते हैं, 4। अब जो हमारा इसमें इस चैप्टर में अगला टॉपिक आता है, वो आता है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। देखते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन क्या होता है। द व्यू फिजिकल फॉर्म इन विच एन एलिमेंट कैन बी एग्जिस्ट आर कॉल्ड एलोट्रॉप्स ऑफ एलिमेंट। मतलब जो हमारे फिजिकल फॉर्म है ऑफ कार्बन एटम एलिमेंट की, वो कौन कौन से हैं, उनको हम क्या कहते हैं, एलोट्रॉप्स। सबसे पहले हमारी होती है, फर्स्ट नंबर पर आती है डायमंड। फर्स्ट नंबर पर क्या आती है, डायमंड। सेकंड नंबर पर आती है हमारी ग्रेफाइट। सेकंड नंबर पर क्या आती है, ग्रेफाइट। थर्ड नंबर पे आती है हमारी बर्गमिस्टर फ्यूल। थर्ड नंबर पे क्या आते हैं, बर्गमिस्टर फ्यूल। थर्ड नंबर पे क्या आते हैं, बर्गमिस्टर फ्यूल। अब डायमंड और ग्रेफाइट और बर्गमिस्टर के फ्यूल के बारे में अलग से पढ़ेंगे। अब हम पढ़ते हैं डायमंड के बारे में। देखते हैं डायमंड क्या होता है। डायमंड इज कलरलेस ट्रांसपेरेंट एनी कॉन्स्टिट्यूएंट। मतलब जो हमारा डायमंड है वो क्या होता है, कलरलेस सब्सटेंस है। क्या है, कलरलेस सब्सटेंस। सेकंड क्या है, डायमंड इज क्वाइट हैवी। मतलब जो डायमंड है वो हैवी है। थर्ड पॉइंट हमारा, डायमंड इज एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग। मतलब डायमंड हमारा, जैसे आपने डायमंड को हाथ में लिया और वो टूट गया, ऐसा नहीं है, वो स्ट्रॉन्ग है। फोर्थ है हमारा, डायमंड बर्न ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब जो हमारा डायमंड है, आज हम उसको बर्न करते हैं किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। हीट देते हैं, स्ट्रॉन्गली हीट, मतलब बहुत ज़्यादा हीट देते हैं। तो क्या की फॉर्म में आता है, कार्बन डाइऑक्साइड की। देखते हैं कैसे। डायमंड क्या है हमारा, कार्बन है, किसकी प्रेजेंस में कर रहे हैं हम, ऑक्सीजन के, क्या दे रहे, स्ट्रॉन्ग हीट। तो हमें क्या बनना, कार्बन फॉर्म क्या हो रहा, कार्बन डाइऑक्साइड। अब हमारा एक पॉइंट और आता है, वो आता है डायमंड कंडक्ट। डायमंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जो हमारा डायमंड है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। मतलब अजा आपने वायर लिया और वायर को डायमंड के ऊपर रख दिया तो उसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी। तो कभी कभी इसके पीछे
का रीजन पूछ लेते हैं। इसके पीछे का रीजन है कि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। क्या नहीं होते? डू नॉट द फ्री इलेक्ट्रॉन, उसमें क्या नहीं होते? फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। अब डायमंड के बाद जो हमारा इस तरह की जो हमारा सेकेंड एलोट्रॉप्स है वह है ग्रेफाइट। देखते हैं ग्रेफाइट क्या है। ग्रेफाइट में क्या है? ग्रेफाइट इज मतलब ग्रेफाइट किस कलर का होता है? वो हल्का सा ब्लैक। पेंसिल का आपने डाका देखा होगा, पेंसिल का आपने डाका देखा होगा। जैसे ये हमारा पेंसिल का डाका, तो ये क्या है? हमारा ग्रेफाइट। इसको क्या कहते हैं? ग्रेफाइट। ये डायमंड से कम हल्का होता है, मतलब लाइटली होता है, डायमंड से हल्का होता है डायमंड से। और जो डायमंड जो हमारा ग्रेफाइट है उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है। जैसे हमारा ये पेंसिल का ढका है, आज हम इस पे इलेक्ट्रिसिटी की वायर कर दे तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगेगी इसमें। तो यही हमारा ग्रेफाइट है। इसके पीछे का रीजन है, इसमें क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। इनसे हमारा क्वेश्चन आता है कि ग्रेफाइट में इलेक्ट्रिसिटी क्यों फ्लो होती है? उसका पीछे कारण है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। उसके पीछे क्या कारण है? उसके पीछे कारण है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जो हमारा फोर्थ पॉइंट बनता है वो बनता है ग्रेफाइट इज सॉफ्ट। ग्रेफाइट हमारा क्या होता है? सॉफ्ट होता है। ग्रेफाइट हमारा क्या होता है? सॉफ्ट। और जो हमारा अगला पॉइंट, जो इसमें हमारा फिफ्थ पॉइंट बनता है वो रिएक्शन बनते हैं। ग्रेफाइट को जब बंद करेंगे, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट देंगे, तो वो हमारा क्या फॉर्म करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड। वही रिएक्शन बनेगी। ग्रेफाइट बर्न्स ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन प्रेजेंस ऑक्सीजन हमने कह दी हीट टू फॉर्म क्या हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमारा ग्रेफाइट भी कंप्लीट हो गया। अब जो हमारा थर्ड एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन है वह है बकमिंस्टर फ्यूल। बकमिंस्टर फ्यूल सिर्फ हमें अभी हमें कंफर्म नहीं है कि बकमिंस्टर कैसे होता है, तो बस हम सिर्फ इसके एक ही डेफिनेशन देते हैं। ये होता है 16 कार्बन एटम मॉलिक्यूल्स जॉइंट। मतलब इसमें कार्बन के कितने मॉलिक्यूल्स जॉइंट होते हैं? 16। जैसे ये कार्बन है, ये हमारा कार्बन है, इससे कार्बन जॉइंट है, इससे कार्बन जॉइंट है, इससे कार्बन जॉइंट है, फिर एक कार्बन है, इससे जॉइंट है, फिर ये कार्बन है, इससे जॉइंट है, इससे जॉइंट है, इससे जॉइंट है, फिर ये कार्बन है, इससे जॉइंट है, ये इससे जॉइंट है, फिर ये इससे जॉइंट है, इससे जॉइंट है, ये इससे जॉइंट है, दोनों कार्बन इससे जॉइंट है, इससे जॉइंट है, इससे जॉइंट है, इससे जॉइंट है, इससे जॉइंट है। ऐसे ही हमारे कितने कार्बन होते हैं? 16 कार्बन एटम के मॉलिक्यूल्स होते हैं, वे आपस में जुड़े रहते हैं। और कैसे शेप बनाते हैं? बॉल की शेप बनाते हैं। कैसे शेप? बॉल शेप। अब जो हमारा टॉपिक है वो है आईयूपीएसी नेम। क्या है आईयूपीएसी नेम? आईयूपीएसी की फुल फॉर्म होती है वो होती है इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। हमारी क्या फुल फॉर्म होती है आईयूपीएसी की। आईयूपीएसी नेम हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हमें जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनमें हेल्प मिलती है कहने के लिए, नाम लिखने के लिए। तो जो हमारे फर्स्ट जो हमारा एक किसी कंपाउंड में एक कार्बन है तो उसके लिए हम यूज करते हैं मैथ। 2 है किसी में तो ईथ, 3 है तो प्रो, 4 है तो ब्यूट। कुछ बच्चे इसको बट पढ़ते हैं लेकिन केमिस्ट्री में ब्यूट होता है। 5th है पेंट, 6th है हेक्स, 7th है एफ्टा, 8 है ऑक्टा, 9 है नोटा, 10 है दिसंबर,
लास्ट के 3 ऐसे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, आपको जल्दी याद हो जाएगा। और जो हमारा अगला इसमें टॉपिक है वो है ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं। द कंपाउंड ऑफ कार्बन आर नाउ हैज ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब वो कंपाउंड जिसमें कार्बन हो वही क्या कहलाता है हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड। एग्जाम्पल मीथेन, मीथेन, मैथ, मैथ कितने कार्बन के लिए 1, 4, ये हो गया हमारा मीथेन। सेकेंड एग्जाम्पल हमारा इथेन, इथेन, इथेन किसके लिए 2 कार्बन के लिए H कितना 6। थर्ड होता है थर्ड एग्जाम्पल हम लेते हैं इथाइल, इथाइल क्या लेते हैं थर्ड एग्जाम्पल हम इथाइल। कार्बन कितने 2, कितने कार्बन 2, हाइड्रोजन कितने 2, ये होगा हमारा इथाइल। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कितने टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं? देयर आर 6 टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कितने टाइप होते हैं? देयर आर 6 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कितने टाइप होते हैं? 6, जिसमें सबसे पहला हमारा आता है हाइड्रोकार्बन, सेकंड आता है अल्कोहल, थर्ड आता है जो हमारा थर्ड आता है वो आता है कीटोन, फोर्थ आता है हेलोएल्केन, फिफ्थ आता है एल्डिहाइड, सिक्स आता है कार्बोनिक एसिड। लेकिन स्टूडेंट इस टर्म में हमें इस बार सिर्फ हाइड्रोकार्बन स्पेशली पढ़ना है, बाकी नहीं। तो हम पढ़ेंगे अब जा हाइड्रोकार्बन। अब हम क्या पढ़ेंगे? हाइड्रोकार्बन। अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन। देखते हैं हाइड्रोकार्बन क्या होता है। हाइड्रोकार्बन एक कंपाउंड मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड जिनमें सिर्फ क्या हो हाइड्रोजन एंड कार्बन, उनको क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। एग्जाम्पल सुनते हैं। एग्जाम्पल मीथेन, एग्जाम्पल मीथेन C2H4 ये होता है हमारा मीथेन। इसमें कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है। सेकंड एग्जांपल हम लेते हैं इथाइल। इथाइल जो हमारा इथाइल होता है उसका फॉर्म होता है C2H2, इसमें कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है। थर्ड लेते हैं हम प्रोपेन। प्रोप कितने के लिए आता है? 4 कार्बन के लिए। इसमें क्या है? हाइड्रोजन भी है और कार्बन भी है। ऐसे एग्जाम्पल जिसमें ऐसे कंपाउंड जिनमें हाइड्रोजन और क्या कार्बन दोनों, उसे क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के कितने टाइप्स होते हैं? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन टाइप्स होते हैं 2। सबसे पहले कौन जो हमारा सबसे पहला टाइप होता है वो आता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। दूसरा क्या आता है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में स्पेशली पढ़ेंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में स्पेशली पढ़ेंगे, मतलब अलग से पढ़ेंगे। तो हम जो सबसे पहले पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है? होता है ए हाइड्रोकार्बन इन विच द कार्बन एटम आर कनेक्टेड बाय ए सिंगल बॉन्ड, मतलब जो हमारा कार्बन है उसका क्या हो कनेक्टिंग हो बॉन्ड से, सिंगल बॉन्ड से, वो क्या कहलाता है? हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जो हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर आता है वो आता है एल्केन। एल्केन में क्या है?
An alkane is a hydrocarbon in which the carbon atom are connected by only single covalent bond. मतलब जो हमारा इसके अंदर आता है होता है जो कार्बन है उसके क्या है सिंगल बॉन्ड कनेक्टेड है, किसी से भी सिंगल बॉन्ड कनेक्टिंग है। जो हमारा एल्केन का जनरल क्या होता है, इसका एक जनरल फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। एन यहाँ पे हमारा क्या है एन क्या है नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन। एन क्या हमारा नंबर ऑफ कार्बन। जो हमारा एन एक था हमारा एन, जो हमारा सी है वह है कार्बन, जो हमारा एच है वह है हाइड्रोजन। जो हमारा होता है एल्केन का और सैचुरेटेड का जनरल फॉर्मूला। अब हम इससे एक स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट एग्जांपल है वो है मीथेन। फर्स्ट एग्जांपल क्या है मीथेन। मैथ कितने कार्बन के लिए यूज होता है एक, तो हम लिखेंगे कार्बन एन की वैल्यू हमें पता चल गई, एन की वैल्यू है 1, तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे जनरल फॉर्मूला CnH2n+2। तो हमारी जो एन की वैल्यू है वो 1 है, H2 एन की वैल्यू 1 है प्लस के 2, हमारा क्या आ गया CH4। ये हमारा क्या आ गया मीथेन। इसको हम ऐसे लिखते हैं, मीथेन को ऐसे ही हम फाइंड कर सकते हैं, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, एनीवन, जितने भी हमारे हम उसको ऐसे ही फाइंड कर सकते हैं जो हमारे सिंगल बॉन्ड वाले हैं। अब हम पढ़ते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब हम पढ़ते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। देखते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है। वो होता है ए हाइड्रोकार्बन इन विच द टू कार्बन एटम आर कनेक्टेड ए डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। मतलब दो कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड होना चाहिए या ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, उसको क्या कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एग्जांपल इथाइन, C2 ट्रिपल बॉन्ड C1 CH जो हो गया हमारा इथाइन। ऐसे ही हम बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं इन। अब हम पढ़ते हैं इन में हमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इन विच टू कार्बन एटम आर कनेक्टिंग बाय ए डबल बॉन्ड। मतलब इसमें क्या है दो कार्बन है जो किससे कनेक्टेड है डबल बॉन्ड से। इसका जनरल फॉर्मूला होता है हमारा एल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n। हमारा क्या होता है फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला। इससे हम कोई भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं, पता कर सकते हैं कि उसमें कितने हाइड्रोजन है। जैसे हमें नंबर ऑफ क्या दे दिए कार्बन, तो हम नंबर ऑफ हाइड्रोजन पता कर सकते हैं। अब हमारा जो अगला इसमें ही है वह अलाइन, मतलब इन लाइन। इसमें क्या होता है टू कार्बन एटम आर कनेक्टेड बाय ए ट्रिपल बॉन्ड। क्या मतलब दो कार्बन के बीच में क्या होता है ट्रिपल बॉन्ड, 3 बॉन्ड होते हैं। इसका भी हमारा जनरल फॉर्मूला होता है जनरल फॉर्मूला होता है
CnH2n माइनस के 2। ये हमारे एलाइन क्या के अंदर थे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर थे। इससे भी हम स्ट्रक्चर बना सकते हैं अपनी। जैसे इसमें हमें दे दिया नंबर ऑफ कार्बन दे दिए, तो हम नंबर ऑफ हाइड्रोजन फाइंड कर सकते हैं इससे, जिनसे हमारे बहुत एग्जाम में क्वेश्चन 100% आता है एक क्वेश्चन। अब हम पढ़ते हैं आइसोमर्स, वो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखते हैं आइसोमर्स क्या होता है। द ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। मतलब जो आइसोमर्स होते हैं उनमें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनकी जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो है सेम, बट जो हमारी स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाएगी, डिफरेंट। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, डिफरेंट। देखते हैं कैसे। जैसे हमें दे दिया ब्यूटेन, हमारे आइसोमर्स हमेशा ब्यूटेन से स्टार्ट होते हैं। जैसे हमें दे दिया ब्यूटेन, तो ब्यूटेन की हम स्ट्रक्चर मॉडिफाई करके लिख सकते हैं CH3 CH2 CH2 CH3। हमारे कितने कार्बन है, 1 2 3 4 4 कार्बन है। हाइड्रोजन कितने, 10, 3 3 6 2 8 और 2 10। तो इसका क्या नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन। इसका क्या नाम हो जाएगा, ब्यूटेन। अब हम इसको थोड़ा मॉडिफाई और करके लिख सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 CH। अब यहाँ से हमारी जो काउंटिंग होगी, जिसके ऊपर हमारा ये हमने एक क्या लगा दिया, कंपाउंड लगा दिया, तो ये हमारा बीच में हम इधर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, इधर से भी। जहाँ हमारा यहाँ पे एक और CH3 होता तो फिर इधर से स्टार्ट करते। अब देखते हैं हमारा क्या नेम बनेगा इसका। इसका नेम बनेगा 2 मिथाइल प्रोपेन, क्योंकि इसमें सभी क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो इसलिए इसका जो नेम है वो क्या बनेगा, 2 मिथाइल प्रोपेन। क्योंकि जो हमारा ये हमने कंपाउंड लगाया वो कितने कार्बन पे लगाया, 2 पे, 1 2 3। ये इधर से काउंट कर लो 1 2 3, क्योंकि ये हमारा बीच में है, इसलिए क्या नाम बनेगा, 2 मिथाइल प्रोपेन। तो हम लिख सकते हैं जो हमारे CH4H10 के जो आइसोमर्स हो गए वो कितने हो गए, 2 आइसोमर्स। कितने आइसोमर्स हो गए, 2। हमारे जो बोर्ड का एग्जाम होता है सिर्फ उसमें 2 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं आइसोमर्स के। पहला CH410 और जो हमारा सेकंड एग्जाम्पल होता है वो होता है C512। इसके कितने आइसोमर्स होते हैं, इसके 3 आइसोमर्स होते हैं। कितने, 3। अब जो हमारा कभी कभी क्वेश्चन जो हमारा कभी कभी बोर्ड के एग्जाम में आ जाता है वो आता है C6 कार्बन H14। ये हमारा है हेक्सेन। इसके कितने आइसोमर्स होते हैं, इसके 5 आइसोमर्स होते हैं। आप घर पे ट्राई कर सकते हैं। अब हम जो हमारा अब इसके कितने आइसोमर्स होते हैं, 5। जो हमारा अगला टॉपिक है वो है होमोगोरो सीरीज। अब हम क्या पढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं होमोगोरो सीरीज। देखते हैं होमोगोरो सीरीज में क्या है। ए होमोगोरो सीरीज इज ए कंपाउंड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड having similar structure and similar chemical properties in which the success compound difference by CH2 groups। मतलब जो हमारा होमोगोरो सीरीज है उसमें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है उसका जितने भी फॉर्मूले हैं या स्ट्रक्चर है या प्रॉपर्टी है, मतलब उसकी जितनी स्ट्रक्चर एंड केमिकल प्रॉपर्टी है वो सेम रहती है, लेकिन क्या डिफरेंस होता है CH2 ग्रुप का। एग्जांपल एल्केन में हमारे क्या आता है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, CH4 C2
H6 C3H8। यहाँ पे हमारा क्या क्या डिफरेंस आ रहा है CH2 ग्रुप का। यही होती है हमारी होमोगोरस सीरीज। इसमें सेकंड एग्जांपल आता है एलाइन, इनीन। ये मतलब जितने हमने पीछे पढ़ चुके वे सभी होमोगोरस सीरीज के एग्जाम्पल थे। जैसे एल्केन, एल्कीन, एलाइन, ये सभी किसके एग्जाम्पल है होमोगोरस सीरीज के।